नामुदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कि जिप्सम जो होता है इसका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के अंदर क्या रोल है। अब जिप्सम का जो केमिकल फार्मूला होता है वो CSO4.2H2 कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड है। ये जो जिप्सम होता है ये वेरी चीप रॉ मटेरियल होता है और इसके जो डिपॉजिट होते हैं पूरी दुनिया में अवेलेबल होते हैं आसानी के साथ। और ये जो कैल्शियम सल्फेट जो है डाइहाइड्रेटेड ये इजीली अवेलेबल होता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। इसे हम एग्रीकल्चर में कॉमनली यूज करते हैं एज ए फर्टिलाइजर्स। तो अब हम इसके रोल्स देखते हैं। अब रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में आप इसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो हमारे पास जिप्सम है इट इज ए सोर्स ऑफ टू सब्सटेंसेस, ये इसका फार्मूला है। अब जिप्सम के अंदर हमें दो बड़े न्यूट्रिएंट्स नजर आ रहे हैं, एक कैल्शियम है और एक सल्फर है। तो कॉमनली ये जो हमारी जमीन होती है, खेत होते हैं, फील्ड्स होते हैं, उसके अंदर ये दो अहम न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये खेत को प्रोवाइड करते हैं, फील्ड को देते हैं। एक कैल्शियम और एक सल्फर जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स जिप्सम के जरिए हमें हमारे फील्ड के अंदर जाते हैं और फिर क्रॉप्स जो होती हैं, फसलें जो होती हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स से फायदा उठाती हैं। और सबसे ज्यादा जो जिप्सम का यूज होता है वो ऐसी जमीन के अंदर हम करते हैं जो लिचेट होती है। लिचेट वाली जो सॉइल होती है, लिचेट, उस जमीन के अंदर सल्फर जो होता है, जिप्सम जो होता है कॉमनली यूज। अब व्हाट इज लिचेट सॉइल, ये लिचेट सॉइल होती क्या है। आमतौर पर ऐसी जगह, ऐसी जमीन जहां पे बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं या पानी रुका रहता है, तो वहां पे जो मिनरल्स होते हैं, जो इस जमीन की सतह के ऊपर मिनरल्स होते हैं, जो साल्ट होते हैं, वो सारे के सारे उस पानी के जरिए अंडरग्राउंड चले जाते हैं, जमीन के नीचे रसना शुरू कर देते हैं और ऊपर वाली जो सतह होती है उसके ऊपर इन मिनरल्स की कमी आ जाती है। तो इसलिए वहां पे जिप्सम को डाला जाता है। तो जिप्सम जो होगा वो कैल्शियम जो है उस सॉइल को प्रोवाइड करेगा, सल्फर प्रोवाइड करेगा और बहुत सारे ऐसे साल जैसे सोडियम होता है, सोडियम को मजीद नीचे अंडरग्राउंड वाटर में जाने के लिए, अंडरग्राउंड जाने के लिए ये रोक लेता है जिप्सम। तो इसलिए ये लिचेट सॉइल के अंदर कॉमनली हम यूज करते हैं। अब इसके अंदर जो दो कंपोनेंट है, एक कैल्शियम है, दूसरा जो है वो सल्फर है। कैल्शियम जो होता है ये प्लांट्स की अर्ली डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है और प्लांट्स को बेसिक न्यूट्रिएंट के तौर पर कैल्शियम इस्तेमाल होता है। अब ये सल्फर होता है ये प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, इसका बहुत ज्यादा रूल आ जाता है इन एग्रीकल्चर के अंदर। पहला इसका रूल ये होता है कि आमतौर पर प्लांट्स को ये एक न्यूट्रिएंट के तौर पर मिल रहा होता है। बाद ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जड़ें यानी रूट सिस्टम बहुत छोटा होता है, उनकी जड़ें जो है वो स्मॉल साइज की होती हैं। अगर वहां पे जिप्सम को डाला जाए तो वो रूट्स जो होती हैं वो सल्फर को अब्सॉर्ब करती है और इनलार्ज हो जाती हैं। यानी अगर छोटी रूट्स हैं उनको बड़ा करने के लिए हम जिप्सम को यूज करते हैं और सल्फर को वो रूट्स अब्सॉर्ब करती हैं और उनकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। इस तरीके से जमीन के अंदर वो मजबूत हो जाती हैं, ज्यादा पौधा मजबूत हो जाएगा बाय अब्सॉर्प्शन ऑफ सल्फर। अब ये जो सल्फर होता है ये आमतौर पर प्रोटीन का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है और मुख्तलिफ और कंपाउंड जो होते हैं वो भी जो है पौधे के अंदर तैयार करने में ये मदद करता है। और प्रोटीन जो होती है उसका भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है और पौधे जो प्रोटीन तैयार करते हैं तो उनको सल्फर जो होता है वो आसानी के साथ मिल जाता है। फिर सल्फर का एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि आमतौर पर अगर पौधे के अंदर सल्फर की कमी आ जाए तो उसके जो पत्ते होते हैं वो पेल ग्रीन हो जाते हैं, यानी येलो कलर के हो जाते हैं। हत्ता कि जो सल्फर होता है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, ये जो सल्फर है ये क्लोरोफिल का हिस्सा नहीं है, ना ही क्लोरोफिल के फार्मूले के अंदर सल्फर आता है। लेकिन सल्फर की कमी की वजह से पौधे जो होते हैं वो पेल येलो हो जाते हैं। अब इसका सेकेंड हमारे पास यूज आ जाता है इन इंडस्ट्रीज के, हम जो है इसे यूज करते हैं जिप्सम को इन इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री के अंदर ये जो कॉमनली यूज हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी सल्फर को जो आप इंडस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे जो इसका नाम होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो ये हमारे पास जिप्सम होता है, यहाँ पे ये डाइहाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर है, डाइहाइड्रेटेड यानी इसके अंदर दो वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। अगर आप इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं
तो इसमें से 3 गुना पानी उड़ जाता है और सिर्फ आधा वाटर का मॉलिक्यूल रह जाता है, और इसको हम कहते हैं हेमीहाइड्रेट, या इसी चीज को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसमें आधा वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रह जाता है और 3 वाटर के मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं, तो दैट सब्सटेंस इज नोन एज ए प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कॉमनली बहुत सारी जगहों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब अगर ये सारे के सारा ये जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड को मुकम्मल तौर पर आप हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं एट अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर इसे 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो सारा वाटर का पानी जो वाटर यहाँ पे मौजूद है सारे का सारा एवोपरेट हो जाएगा, और ये जो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट बनता है इट इज नोन एज ए एनहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, यानी ऐसा कैल्शियम सल्फेट बनता है जिसके अंदर वाटर बिल्कुल नहीं होता, दैट इज नोन एज ए डेड बर्न्ट प्लास्टर। तो इसका जो हमारे पास नाम आता है उसे आपने डेड बर्न्ट प्लास्टर कहते हैं। तो ये डेड बर्न्ट प्लास्टर बन जाता है, और ये जो डेड बर्न्ट प्लास्टर होता है ये आमतौर पर पोरस की शक्ल में होगा, पोरस पार्ट की शक्ल के अंदर होता है, और विच कैन बी अब्सॉर्ब वाटर स्लोली, और ये पानी को जो है बड़ा आहिस्ता आहिस्ता स्लोली वाटर को जो है वो अब्सॉर्ब करेगा, और ये डेड बर्न्ट प्लास्टर होता है इट कैन अब्सॉर्ब द वाटर स्लोली। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसे हम कॉमनली इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इसे हम कहते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी इसका क्वेश्चन आता है, या इसको हम यूं भी डिफाइन करते हैं व्हाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन मोल्डिंग, कि ये जो सांचा साजी होती है, मोल्डिंग होती है, इसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। असल में होता यह है कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा इसके अंदर जब हाफ वेट ऑफ वाटर, जो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका हाफ वेट जितना आप पानी लेके इसके अंदर डालते हैं, जब वाटर इसके अंदर डालते हैं तो इट बिकम ए प्लास्टिक लाइक, तो ये आमतौर पर एक प्लास्टिक लाइक हो जाता है, प्लास्टिक की तरह एक विस्कस मास हो जाएगा, प्लास्टिक लाइक विस्कस मास, एक गाढ़ा किस्म का प्लास्टिक की तरह एक विस्कस मास बन जाता है। और ये जो मास्क होगा इससे आपने जो भी चीज बनानी है, जो स्टैचूज बनाने हैं, कॉइन्स बनाने हैं, या जो भी आप बनाना चाहते हैं वो उस मोल्ड्स के अंदर इस हार्ड प्लास्टिक लाइक विस्कस मास्क को डाल देते हैं, तो फिर वो सब्सटेंस हमारे पास बन जाती है, और इट टेक अबाउट 10 to 15 मिनट्स, इसे सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं टू बिकम हार्ड, फिर इसके बाद ये हार्ड मास हो जाता है 10 से 15 मिनट के बाद। और आमतौर पर वो जो मोल्ड होगा, वो जो सांचा होता है उसके अंदर भी ये 1% जो होता है इसका वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता है, यानी वॉल्यूम इसका 1% एक्सपैंड हो जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड एज ए मोल्डिंग। देखें आमतौर पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका जो वेट होगा उसका हाफ वेट हम पानी का मिला के एक विस्कस मास बना लेते हैं जो कि प्लास्टिक लाइक होता है, और फिर जिस सांचे के अंदर आपने इसे डालते हैं तो 10 से 15 मिनट के बाद ये दोबारा हार्ड हो जाता है, और आमतौर पर जो इसका वॉल्यूम होगा वो भी 1% इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन इट इज यूज्ड इन ए मोल्डिंग, तो इसलिए आप इसे मोल्डिंग के अंदर यूज करते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के हमारे पास कौन कौन से यूजेस आते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है दैट इज ए वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर, आप इसे मुख्तलिफ फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर आप इसे यूज कर रहे होते हैं। सबसे ज्यादा इससे हम स्टैचूरी बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, मुजस्मा साजी से बनाते हैं, कॉइन्स बनाते हैं, वॉल्स वगैरह बनाते हैं, ये सारे के सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस आते हैं। फिर इसका एक सर्जिकल यूजेस भी है, सर्जिकल यूजेस कि आमतौर पर अगर बॉडी का कोई भी हिस्सा फ्रैक्चर्ड हो जाता है, कोई बोन्स वगैरह फ्रैक्चर्ड हो जाती है, तो फिर उस बोन्स को उसकी असल पोजीशन के ऊपर रख दिया जाता है, और फिर वो अपनी पोजीशन के ऊपर होल्ड रहे, मुकम्मल तौर पर वहीं पे रहे और हिले वगैरह ना, तो उसके लिए फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बैंडेजेस कर दी जाती है ताकि बोन्स को एक जगह सख्ती से उसकी अपनी जगह पर बरकरार रख सकें, तो इसलिए इट इज आल्सो यूज इन ए सर्जिकल यूजेस, तो ये इसका सर्जिकल यूजेस आता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस हैव टाइप्स, इसकी मुख्तलिफ हमारे पास टाइप्स भी होती हैं। कॉमनली वी यूज 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, 2 तरह का प्लास्टर ऑफ पेरिस हम यूज कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सीमेंट प्लास्टर, तो ये हमारे पास पहला जो होता है इसे हमने सीमेंट प्लास्टर कहते हैं। अब ये सीमेंट प्लास्टर क्या होता है, तो आम प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर ये जो आम हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा,
फर्स्ट वन इज नाउन एज ए सीमेंट प्लास्टर। तो सीमेंट प्लास्टर क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जब हम ग्लू को मिला देते हैं या किसी भी ऑयल को मिला देते हैं, तो इसके बाद ये जो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, दैट इज नाउन एज ए सीमेंट प्लास्टर। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर अगर ग्लू या ऑयल को मिला देते हैं तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम सीमेंट प्लास्टर कहते हैं। और ये ग्लू और ऑयल करता क्या है कि इसके सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है, कि इसको जल्दी हार्ड नहीं होने देता। हम जो भी सांचा बनाना चाहते हैं उसको हम आसानी के साथ बना लेंगे, फिर वो जो है वो हार्ड होगा। दूसरा जो इसकी किस्म होती है इसे हम कहते हैं हार्ड फिनिश प्लास्टर। ये हार्ड फिनिश प्लास्टर होता है। हार्ड फिनिश प्लास्टर के अंदर आमतौर पर कैल्सिनेशन ऑफ एनहाइड्रस सल्फेट लिया जाता है। तो हार्ड फिनिश प्लास्टर के अंदर जो हम काम करते हैं वो कैल्सिनेशन ऑफ एनहाइड्रस सल्फेट, कैल्सिनेशन ऑफ एनहाइड्रस सल्फेट हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब कैल्सिनेशन क्या होती है? कैल्सिनेशन आमतौर पर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी सॉल्ट के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर पानी मौजूद है तो आप उसको इतना गर्म करें कि सारे का सारा पानी उड़ जाए, तो दैट प्रोसेस नाउन एज ए कैल्सिनेशन। तो इस अमल को आप कैल्सिनेशन कहते हैं। और ये जो कैल्शियम सल्फेट आप ले रहे होते हैं ये एनहाइड्रस होगा, इसके अंदर कोई भी पानी नहीं होता, सारे का सारा उड़ जाता है। अब ये जो कैल्शियम सल्फेट होगा आमतौर पर इसे वुड पल्प के साथ, लकड़ी की पल्प जो होती है उसके साथ इसे मिक्स किया जाता है और फिर इससे जो हम मटेरियल बनाते हैं वो हार्ड बोर्ड बनाते हैं, जो कि आमतौर पर बिल्डिंग मटेरियल है, पार्टीशन मटेरियल है और इसे वेरियस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक अहम यूज जो होता है वो पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर भी हम इसे यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। अब ये व्हाट इज पोर्टलैंड सीमेंट? ये पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है? आमतौर पर ये जो हमारा सीमेंट होगा, कॉमन सीमेंट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। इसके अंदर एक क्ले होता है और एक इसके अंदर लाइम होता है। अब सीमेंट को हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज सीमेंट? ए मिक्सचर ऑफ क्ले एंड लाइम इज कॉल्ड सीमेंट। अगर क्ले और लाइम का जो मिक्सचर होता है उसे हम सीमेंट कहते हैं। चिकनी मट्टी और चूने के मिक्सचर को हमने सीमेंट कहते हैं। जब इन दोनों चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं फिर इनको अच्छे तरीके से हीट किया जाता है और इसके बाद ये स्मॉल सब्सटेंसेस के अंदर तब्दील हो जाती हैं। दैट नेम इज ए क्लिंकर। इस चीज को आपने क्लिंकर कहते हैं। छोटे छोटे दानों के अंदर ये तब्दील हो जाएंगे। अब इन क्लिंकर को अच्छे तरीके से ग्राइंड किया जाता है तो ये पाउडर लाइक हो जाती हैं। अब इस पाउडर के अंदर 2% जिप्सम को ऐड किया जाता है। 2% जिप्सम इज एडेड। इसके अंदर 2% जो होगा वो जिप्सम ऐड कर दिया जाता है। अब ये क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ जिप्सम? जिप्सम जो होता है कंट्रोल इट्स सेटिंग टाइम। यानी ये जो सीमेंट होता है जब इसे पानी के साथ मिक्स किया जाए तो ये फौरन हार्ड मास के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देता, बल्कि इसका सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। इसलिए हम जिप्सम को यूज करते हैं इन पोर्टलैंड सीमेंट। तो फिर इसका लास्ट यूज आ जाता है, जिप्सम इज आल्सो यूज एज ए फिलर इन पेपर इंडस्ट्री। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।